नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेस में। साथियों, आज हम जानेंगे मुगल चित्रकारी के बारे में कि मुगल शासकों के समय में चित्रकारी कौन कौन से बादशाहों के समय में उदित होती है। ठीक है, और इनसे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से पेपरों में पूछे जाते हैं वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कराएंगे। मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं मुगल कालीन चित्रकला यानी चित्रकारी के बारे में। चित्रकला, अब चित्रकला की अगर हम बात करें तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले फारस का चित्रकार था। क्या? फारस का चित्रकार था बेहजाद। ठीक है, और वो बाबर के साथ में भारत आया था। तो तुजुक ए बाबरी जो है उसमें केवल उसी का नाम मिलता है, और उसी का नाम मिलता है तो वो बाबर से संबंधित था, इसलिए बाबर ने उसे क्या करा, अग्रिम यानी अपने समय का सबसे पहला चित्रकार माना। उसके बाद में अगर मुगल चित्रकारी की ही बात चल रही है तो मुगल चित्रकारी की जो स्थापना हुई थी वो हुमायूं के समय में हुई थी। ठीक है, तो इनके बारे में जान लेते हैं। अब देखो, फारस का प्रसिद्ध चित्रकार था कौन? बेहजाद। ठीक है ना, जिसे पूर्व का रफेल भी कहा जाता है। किसे? बेहजाद को पूर्व का रफेल भी कहा जाता है। यह संबंधित क्वेश्चन पेपरों में आ चुका है, पूर्व का रफेल भी कहा जाता है। अब बाबर के समय में भारत आने के कारण, बाबर के समय में क्या लिखी बाबर ने? तुजुक बाबरी। तुजुक बाबरी में केवल एक नाम मिलता है चित्रकार का, जिसका नाम था बेहजाद। ठीक है, इसलिए बाबर ने इसे अग्रिम चित्रकार भी कहा। अग्रणी चित्रकार यानी पहला चित्रकार भी इसे कहा। चित्रकारी का जो स्थापना हुई, सबसे पहले चित्रकारी की जो स्थापना होती है वो होती है हुमायूं के समय से। इस यानी नींव जो पड़ी हुमायूं के समय में। अब होता क्या है, जिस वक्त हुमायूं अपने शासन से निष्कासित था, निष्कासित मतलब यानी इसे शेरशाह सूरी ने हरा दिया था कन्नौज के युद्ध में, बिलगाम के युद्ध में। उसके बाद में ये अपने राज्य छोड़कर इधर उधर भटकता रहा। तब इसे दो चित्रकार, क्या निष्कासित समय में इसके दो चित्रकार कौन कौन? मीर सैयद अली और अब्दुल समद की सेवा प्राप्त हुई उस समय हुमायूं को। अब ये कौन था? ये तो मीर सैयद अली है, ये किसका? बेहजाद का शिष्य था। बेहजाद का शिष्य था मीर सैयद अली। अब इनके समय में अब्दुल समद ने तैयार जो की थी कीर्तियां, क्या कीर्तियां करी थी हैं? तो अब्दुल समद ने कुछ कीर्तियां तैयार करी। यहां पर समझो कि यहां पर अब्दुल समद ने कुछ कीर्तियां तैयार की थी और कुछ कीर्तियां जहांगीर के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? कुछ कीर्तियां जहांगीर के द्वारा गुलशन, क्या नाम था? गुलशन चित्रावली में संकलित की गई हैं। ठीक है, अब चित्रकारी को व्यवस्थित ढंग जो दिया था, ठीक है, वो दिया था अकबर ने। चित्रकारी को व्यवस्थित रूप से जो एक तरह का ढंग दिया था, व्यवस्थित करने का जो तरीका दिया था, वो दिया था अकबर ने। आईने अकबरी में, यहां पर भी समझो अकबर से कि अकबर के आईने अकबरी जो अफजल फजल की है, उसमें 15 चित्रकारों के नाम मिलते हैं जो कि अकबर कालीन थे। कौन कौन से चित्रकार थे? तो वो थे दसवन, वसावन, महेश, लाल मुकुंद, सावलदास और अब्दुल समद। ये वो अकबर कालीन यानी
चित्रकार हैं 15, जिनकी जो हमें जानकारी मिलती है आईने अकबरी से। पहले जो चित्र संग्रह है, पहला चित्र संग्रह कौन सा है? पहला चित्र संग्रह है हजमनामा। क्या है? हजमनामा। इसमें क्या है? इसे किस नाम से जानते हैं? दास्ताने मीर हमजा। ये दास्ताने मीर हमजा के नाम से भी प्रसिद्ध है और इसमें 1200 चित्र हैं। कितने? 1200 चित्रों की पांडुलिपि है। और 1200 चित्रों की जो पांडुलिपि है उसमें कलर कौन कौन से हैं, यानी रंग। रंग इसमें कौन कौन से इस्तेमाल हुए? लाल, नीला, पीला, कासनी, काले रंग के इसमें छापे मिलते हैं। क्या मिलते हैं? काले रंग के छापे। इसको पूर्ण करने में, ठीक है, इसको, इस पांडुलिपि को पूर्ण करने में मीर सैयद अली, ठीक है, मीर सैयद अली क्या था? ये जो पांडुलिपि तैयार हुई थी रंगों के छापे की, तो मीर सैयद अली जो था इसका पर्यवेक्षक था। क्या था? पर्यवेक्षक था। अब ये जो पांडुलिपि तैयार हुई थी, इस पांडुलिपि को तैयार करने में 50 अन्य चित्रकारों ने भी सहयोग किया था। क्या? अन्य चित्रकारों ने भी सहयोग किया था। अब होता क्या है? मुल्ला अलाउद्दीन काजवीनी, मुल्ला अलाउद्दीन काजवीनी ने, इनके द्वारा जो पुस्तक है जिसका नाम है नफाइसुल, क्या है? नफाइसुल मासीर। किसकी लिखी हुई है भैया ये? तो मुल्ला अलाउद्दीन कजवानी की लिखी हुई है नफाइसुल मासीर। इसमें क्या है? हमजनामा को क्या करा है? इसमें जो कहा गया है हमजनामा को, इसका जो तात्पर्य है किसका? अलाउद्दीन काजवानी का। इनकी पुस्तक है नफाइसुल मासीर। इसमें हजमनामा के बारे में क्या कहा गया है कि ये हुमायूं के मस्तिष्क की उपज थी। याद रखोगे ना इस वाक्य को? हुमायूं के मस्तिष्क की उपज कहा गया है। कौन से विद्वान ने? तो अलाउद्दीन काजवीनी। कौन सी किताब या ग्रंथ या पुस्तक में? तो नफाइसुल मासीर में। ये जो अमीर हमजा था, क्या था? अमीर हमजा, ये था पैगंबर मोहम्मद का चाचा। कौन था? पैगंबर मोहम्मद का चाचा। बात करते हैं अकबर कालीन, ठीक है, अकबर कालीन बात करते, ये जो घटनाएं थी बाबर और हुमायूं से संबंधित हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं अकबर कालीन। तो अकबर कालीन क्या था? रजमनामा। अकबर के समय में बनने वाली पांडुलिपि कौन थी जिसमें चित्रों का संग्रह किया गया? रजमनामा। रजमनामा में इसके जो चित्र थे वो किसने, ठीक है, किसके? दसवंत के द्वारा। दसवंत, ठीक है, दसवंत। तो इसके जो चित्र थे वो दसवंत ने, तो देखो भाई रजनामा, इसके जो चित्र है वो दसवंत ने बनाए, ठीक है। दसवंत के अलावा इसके जो चित्र हैं और कहीं भी, यानी रजमनामा में जो चित्र हैं यानी पांडुलिपि तैयार की गई थी, इसके अलावा ये चित्र और कहीं नहीं मिलते। इसमें महाभारत का भी, दसवंत ने महाभारत का भी चित्रांकन किया था। क्या किया था? महाभारत का भी चित्रांकन किया था। इसलिए अकबर ने इसे अपने समय का, क्या? अपने समय का अग्रणी चित्रकार कहा। किसको कहा था अग्रणी चित्रकार? दसवंत को, ठीक है। और अकबर ने इसके बारे में एक चीज और कही थी। अकबर ने इसके बारे में कहा था कि इसकी चित्रकला के इतिहास में, क्या कहा था? इसकी चित्रकला के इतिहास में मील का पत्थर कहा जाता है। मील का पत्थर कही गई यानी कहा जाता है। अब्दुस समद जो था वो
राज दरबारी पुत्र था, किसका? मोहम्मद शरीफ। ठीक है, अब्दुल समद का राज दरबारी पुत्र था मोहम्मद शरीफ। इसने रजम नामा के चित्रों का पर्यवेक्षण नियुक्त किया गया था। देखो यहां पर समझने की आप थोड़ी कोशिश करना कि देखो हमजनामा में किसको किया गया था, पर्यवेक्षण नियुक्त किया गया था? तो मीर सैयद अली को। ठीक है, हमजनामा में। और रजमनामा में किसको बनाया गया? मोहम्मद शरीफ। ठीक है ना, इसके चित्रों यानी पांडुलिपि का इसका पर्यवेक्षण बना गया, इसलिए मैंने दोनों के नाम आपको फिर से दोहराए हैं। अब इसकी एक खास विशेषता सुन लो। रजमनामा की खास विशेषता क्या है? इसमें फारूक बेग को छोड़कर, यानी इसमें जो सहयोग दिया था चित्रकारों ने, उनमें केवल फारूक बेग का नाम नहीं है। इसका नहीं है, फारूक बेग का नाम नहीं है। होता क्या है, 1584 ईस्वी में ये जो दसवंत है, दसवंत 1584 ईस्वी में अपनी आत्महत्या कर लेता है। क्यों कर लेता है? मानसिक रोग के कारण। इसके मानसिक रोग के कारण, यानी ये पागल हो जाता है और अपनी आत्महत्या कर लेता है। ये जो अग्निम चित्र का दसवंत कहा गया है, ये अपने समय का बहुत अच्छा रेखांकन, छवि चित्र, रंगों का प्रयोग बहुत अच्छी तरह से करना जानता था। ठीक है, इसलिए इसे अकबर ने अग्नि चित्रकार की कहा था। इसकी अन्य दो कीर्तियां कौन कौन सी हैं पता है? दसवंत की अन्य दो कीर्तियां तो खानदाने तमूरिया और तूतीनामा, ये अन्य कीर्तियां हैं अकबर कालीन पांडुलिपि यानी चित्रकला से संबंधित। इसके बाद अकबर कालीन कौन है? दसवंत के बाद में है बसावन। क्या है? दसवंत के बाद में बसावन। इसको अकबर ने अपने समय का क्या कहा गया है? सर्वोत्कृष्ट कहा है। एक को अग्रणी चित्रकार और एक को सर्वोत्कृष्ट। भैया सर्वोत्कृष्ट क्यों कहा गया? क्योंकि ये भी छवि चित्र बनाने में, व्यक्तिगत चित्र बनाने में, फूल पत्तियों में उनके रेखांकन करने में और फूलों के रंगों को करने में, यानी रंगों का आकलन करने में या उनका प्रयोग करने में बहुत ज्यादा निपुण था। तो रजनामा के अलावा इसके अलावा क्या है? सर्वोत्कृष्ट कहा। क्यों कहा भैया? क्योंकि इसने कायाकृष्ट यानी दुबले पतले घोड़े के ऊपर बैठे हुए एक व्यक्ति का चित्र बनाया, जो कि वीराने में भटकता हुआ दिखाया गया है। ये इसकी सबसे उत्कृष्ट चित्रकला थी। और ये भूदृश्य बनाने में, रंगों का प्रयोग करने में, ठीक है ना, चित्रांकन में, छाया चित्रांकन में ये सिद्धहस्त था। अब देखो रजनामा के अलावा, याद रखना किसके? रजमनामा के अलावा जो ये चित्रित पांडुलिपि है, यानी चित्र वाली ऐसी और पांडुलिपि, यानी ऐसे चित्र और किस किस में प्रयोग हुए हैं इनके समय में, एक तो रामायण और एक अकबरनामा, ये दो हैं जिनमें ये चित्रित पांडुलिपियां भी हमें मिलती हैं। अब अकबर के काल में होता क्या है? चित्रकला के संबंध में कौन सी विशेषता होती है जो शुरू होती है? तो उसके समय में भित्ति चित्रकारी की शुरुआत अकबर के समय में होती है। ये विशेषता है अकबर कालीन चित्रकला की। बात करते हैं जहांगीर। अगर सबसे ज्यादा देखा जाए तो जहांगीर के समय को चित्रकारी का आप स्वर्ण युग भी कह सकते हैं, केवल जहांगीर के समय को। क्यों? जहांगीर पे देखो हैरात का एक चित्रकार था आकारीजा,
यहां पर समझना जहांगीर के शासन से संबंधित चित्रकारी के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो हेरात, ठीक है ना, यानी फारस, फारस फारस के अंतर्गत हेरात। तो हेरात का एक चित्रकार था जिसका नाम था आका रेजा। इसके नेतृत्व में सबसे पहले चित्रणशाला, ठीक है, आगरा में बनी। कहां पर? चित्रणशाला का मतलब है चित्रकारी का विद्यालय, ठीक है ना। तो चित्रणशाला जो बनी थी वो बनी थी आगरा में। और इसके प्रमुख चित्रकार कौन कौन से थे? तो इसके प्रमुख जो चित्रकार थे किसके? जहांगीर के शासनकाल। फारूकी बेग, बिशनदास, उस्ताद मंसूर, दौलत, मनोहर और अबुल हसन। अब होता क्या है कि ये जो है जहांगीर, ठीक है, तो जहांगीर के कहने पर फारूक बेग ने, जहांगीर के कहने पर फारूक बेग ने क्या करा था? क्योंकि इसका चित्रकार था, तो फारूक बेग ने बीजापुर का सुल्तान कौन था? आदिल शाह। क्या था? बीजापुर का सुल्तान था आदिल शाह, ठीक है ना, इब्राहिम आदिल शाह। इसका क्या कहते हैं? इसने इसका चित्र बनाया था। किसने बनाया था भैया? फारूक बेग ने बनाया था। अब इसके बाद में जहांगीर के कहने पर अब आता है दौलत। दौलत जो था वो भी चित्रकार था, लेकिन किसका? ये फारूक बेग का शिष्य था दौलत। क्या था? फारूक बेग का शिष्य था दौलत। अब दौलत ने क्या बनाया था? तो दौलत ने बिशनदास, मंसूर और अबुल हसन, क्या? दौलत ने बिशनदास, मंसूर और अबुल हसन, इसमें गोवर्धन और हैं। क्या? गोवर्धन चित्रकार। तो गोवर्धन यहां पे लिख देता हूं मैं। तो इसने क्या कहा था? दौलत ने क्या करा था कि शाहजहां के कहने पर दौलत ने अपने सहयोगी कौन कौन से थे? तो गोवर्धन, बिशनदास, मंसूर और अबुल हसन का संयुक्त चित्र बनाया था। संयुक्त चित्र, और साथ में अपना एक छवि चित्र भी बनाया था। किसने बनाया था? दौलत ने बनाया था। तो तुझके जहांगीर में। इसके बाद में होता क्या है? मनोहर, जो कि बिशनदास का पुत्र था। देखो होता क्या है, फारूक बेग जो है वो अकबर के समय में चित्रशाला में प्रवेश किया था। प्रवेश अकबर के समय में किया था, लेकिन कामयाबी और चित्रकला में जो सिद्धहस्त हुआ वो जहांगीर के समय में हुआ। अब होता क्या है? मनोहर भी जहांगीर के समय का चित्रकार है, जो कि बसावन का पुत्र था। क्या था? बसावन का पुत्र था ये, ठीक है। तुझके जहांगीर में इसका नाम नहीं मिलता। ये पहला ऐसा चित्रकार है जिसका नाम तुझके जहांगीर में नहीं मिलता। किसमें नहीं मिलता? तुझके जहांगीर में इसका नाम नहीं मिलता। अब बात करते हैं बिशनदास जो है वो जहांगीर के समय का अग्रणी चित्रकार कौन था? जहांगीर के समय का अग्रणी चित्रकार था बिशनदास। और सर्वोत्कृष्ट चित्रकार कौन था? तो सर्वोत्कृष्ट चित्रकार यानी सबसे अच्छा चित्रकार, यानी पहले अग्रणी माने सबसे पहले का चित्रकार। यानी अगर जहांगीर किसी को सबसे पहले चित्रकारी का मौका देता तो वो था बिशनदास। और उसके बाद में जो सर्वोत्कृष्ट, अच्छाई, बहुत अच्छे तरीके से बनाने वाला, सुव्यवस्थित ढंग से बनाने वाला, ठीक है, तो दो थे। उसका नाम क्या था? उस्ताद मंसूर, ठीक है। उस्ताद मंसूर को इसने नादिर उल असर की उपाधि दी थी, और अबुल हसन को क्या था? नादिर उल जमा। क्या? नादिर उल जमा की इसे उपाधि दी थी। उस्ताद मंसूर ने कौन से चित्र बनाए थे? इसने बनाए थे कि साइबेरिया की बिरला सारस और बंगाल में एक अनोखा पुष्प होता था, उसके चित्र इसने उस्ताद मंसूर ने बनाए थे। अबुल हसन जो था वो आका राजी। कौन था आका राजी? जिसके आका रिजा वो था, आका रिजा जिसके नेतृत्व में
चित्रशाला की स्थापना हुई थी जहांगीर के यहाँ समय में। तो अबुल हसन क्या था? आका रेजा का पुत्र था। क्या था? अबुल हसन आका रेजा का पुत्र था। इसने 13 वर्ष की आयु में 13 वर्ष की आयु में सन था 1600 ईस्वी। ड्यूटर का संत था एक, क्या था? ड्यूटर का संत था जॉन पॉल। जॉन पॉल की तस्वीर की नकल करी थी। क्या थी? तस्वीर की नकल की थी। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आपको मुगल कालीन चित्रकार यानी मुगल बादशाहों के समय में जो भी चित्रकार थे और उन्होंने कौन कौन सी कीर्तियां की रचना की, कौन कौन सी पांडुलिपि तैयार की, उनके बारे में विस्तार से जानकारी आप लोगों को मिली होगी। मेरे प्यारे साथियों, इनसे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से पेपरों में पूछे जाते हैं वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कराएंगे। मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।